देखो पहला दूसरा हो गया था, आ गया था पहला दूसरा है, और तीसरा निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त करो जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सवाल था। और क्वेश्चन क्या था, आधा सवाल लिखाया गया तुम्हारा। दिखाओ, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखाओ। ये ठीक, दो 0.01 ये बता चुका हूँ। हाँ तो ठीक है, क्या 1/999 अपूर्णांक के वर्ग मूल अपरिमेय होते हैं। देखो ये क्वेश्चन है चौथा नंबर, क्या धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखो क्या धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं या धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल, जैसे 4 लिखा है, ठीक है 4, इधर हो गई पंचायत चालू हो गई, अब चुपचाप रहना। क्या क्वेश्चन पढ़ो, पहले निकालो सब लोग अपने अपने क्वेश्चन। देखो मैं डंडी उठा दूंगा, दिख रहा है मुझे कि कौन अब बतिया रहा। देखो चौथा बता चुका हूँ, चौथा बता रहा हूँ, तीसरा बता चुका हूँ। हाँ देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक जो प्लस की संख्याएं होती हैं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? 1, ठीक है 2, 3, 4, 5, जिसमें क्या लगा हो? प्लस लगा हो। ठीक, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, वर्गमूल यानी अंडर रूट लगा होगा। ठीक, 1 में लगा हो, 2 में लगा हो, कह रहा है सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। यानी अपरिमेय का मतलब जैसे अंडर रूट 1 लगाया, ठीक, ये बाहर आ जाएगा एक, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अंडर रूट 2 का वर्ग 2 बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल 2 नहीं होता। ठीक है, इसके लिए अंदर से निकलने के लिए इसके क्या पेयर बनने चाहिए। ठीक है, तो 1 के बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 गुणे 1 भी कर सकते हैं, 1 गुणे 1, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करा है तो 1 आएगा। तो देखो पेयर बन गया, 1 बाहर आ गया। ठीक है, इसके नहीं पेयर बन सकते, क्योंकि अगर 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ तो 2 था अंदर, तो 2 ही आना चाहिए। अब देखो, तो सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब होता है जो अंडर रूट से बाहर ना निकले। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही रहे, तो अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला यही 1, ठीक है, एक सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल वो नहीं होते अपरिमेय, कुछ के होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, इनके क्या है? अपरिमेय होते, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, और 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, 25 हो गया, 36 हो गया, ये क्या है? इनके वर्गमूल आ जाएंगे। ठीक, तो सभी क्या नहीं कहेंगे, बस एक उदाहरण देना था, उदाहरण देना था, सिर्फ उदाहरण, सिर्फ उदाहरण देना था तुम लोग को। उसमें क्या लिखा है? एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन करने से पहले
क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी टेक्निक होती है। आप 5वां नंबर देखना, 0.75 दो और 1.2 इसके बीच में 4 परिमेय संख्या निकाल ली है। ठीक है, 0.75 और 1.2 इसके बीच में 4 परिमेय संख्या है। अब कैसे निकलेंगी बताया था। सबसे पहले इन लोग का हर बराबर करते हैं, उसके बाद होता है। तो पहले दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? 2, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था, दशमलव हटा 0 बढ़े हट गया। तो देखो क्या हो जाएगा, 75/100 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 100 है बटे में, तो वहां भी 100 होना चाहिए बटे में। ठीक, तो यहाँ पे 100 करेंगे तो देखो सबसे पहले ये देखो ये है। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो इसमें नीचे कितना जीरो बढ़ेगा? 1 जीरो बढ़ेगा, लेकिन हमें कितने जीरो चाहिए नीचे में? 2। तो इसमें क्या कर देंगे, 10 का गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, 10 का गुणा करा देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, अगर 10 का गुणा करा देंगे तो क्या होगा? 120/100। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 75/100। अब देखो बराबर में लिख लेते 75/100। अब देखो 5 कह रहा था ना हमें, 5 कह रहा था हमें, देखो 76/100 60 निकाल ली थी। 120 तक के पहले सारी परिमेय संख्याएं होंगी। आया समझ में? 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 जितने निकालनी हो, बस बटा का हर जो है, हर में जो है समान संख्या होनी चाहिए सबके, तभी तुम बढ़ा सकते हो। अरे इससे ज्यादा नहीं होगी। सुनो, 120 जो आ गया, 120 जो आ गया इससे ज्यादा नहीं होंगी, याद रखना। 119 तक ये आ गया समझ में। चार परिमेय संख्याएं आ जाएंगी हैं। अब देखो 1/9 और 1/7 के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 1/9 और 1/7 के बीच अपरिमेय संख्याएं कितनी? एक ही ज्ञात करनी है अपरिमेय संख्या। तो 1/9 क्या होगी? अपरिमेय होती है। 1/7 भी अपरिमेय होती है। तो इनके जो बीच में आएगी, देखो 1/9 तो परिमेय होती है, 1/7 भी परिमेय होती है, लेकिन जब इनका भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी। सब एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें अपरिमेय बनाना। अपरिमेय बनाओ, इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? लगभग इसका 9 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा? या तो फिर सीधे यदि बराबर करना हो तो बराबर कर सकते हो। ठीक है, लो देखो दोनों में क्या है? 9, 7। ठीक है, तो 7 का गुणा इसमें करा दो। एलसीएम लेना है सीधा, या एलसीएम ले लो। 9 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, 9 और 7। तो सबसे पहले 3 का हुआ, 3, 7, 3, 1, 7, 7 कितना आएगा? 1, 1 63 हो जाएगा। 3 3 का 9, 9 3 63 की 9 7 63। फ्लो में इतना ना बह जाया करो कि जो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, 9 7 63। अब देखो 63 आया। अब जो 63 आया उसको साइड में लिख लेंगे, साइड में। अब देखो ये साइड, अब नीचे अपॉन में क्या होना चाहिए? 63।
ठीक, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज का गुणा कराएं कि 63 हो जाए। अब वो निकालने के लिए 9 का भाग 63 में देंगे, 9 का भाग 63 में दोगे तो 7 आएगा, 7 का ऊपर नीचे गुणा। अब 7 का भाग 63 में दो, 7 का भाग 63 में दो 9 बार, यानी 9 आया तो 9 का भाग गुणा करा देंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/63 और क्या होगा 9/63। इसके बीच में क्या होगी, एक परिमेय संख्या है 8/63, भाग दे देना वो उसमें आएगी। अपरिमेय, ये परिमेय है क्योंकि P/Q के रूप में लिखी है। अपरिमेय निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, भाग दे देना। तो भाग नहीं, कैसे भाग क्या होता है, भाग कैसे दिया जाता है, भाग कैसे दिया जाता है, इस तरह दिया जाता है, इस तरह ऐसे, ठीक है। 0 लगा के दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, अब एक बार जाएगा 63 आएगा, फिर बचेगा 17, ठीक है 17 बचेगा, अब 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। इस तरह करते चले आएंगे, आएगा बाहर में, ठीक है, रिपीट होता चले जाएगा। ठीक, आए समझे। हाँ, नहीं दशमलव में बार अगर रिपीट होने लगी संख्या अपरिमेय होगी। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, और टाइम पे आएगा तो सब लोग कांखते रहते हो। हाँ सुना है मैंने, कैसे कांखते रहते हो। देखो इधर, ये क्वेश्चन तुम्हारा, अब ये क्वेश्चन है, ठीक। आप देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें क्या है कि नीचे में अंडर रूट है, तो पहले सबसे पहले अंडर रूट खत्म करेंगे, तो इसका क्या कराएंगे, परिमेयीकरण। तो देखो इसको देखो, ऊपर वाला किसी के जैसा लग रहा, पहले इसको हल कर लो ऊपर वाले को, नीचे वाले में अंडर रूट है तो परिमेयीकरण कराएंगे, ये बनी बात, ठीक। तो देखो ऊपर वाला a + b a - b जैसा लग रहा है, लग रहा ऊपर वाला a + b a - b जैसा लग रहा है। बस क्या है, इसको आगे पीछे लिख दिया गया, बस इतना फर्क है कि अगर हम इसको √3 - √5 कर देंगे और इसको आगे पीछे कर देंगे √3 + √5, ठीक, अपॉन 7 - 2 √5, ठीक है। तो ये हो गया आगे पीछे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कर सकते हैं, माइनस में करेंगे तो फिर माइनस अंदर आगे आ जाएगा। जैसे माइनस वाला इसमें करेंगे आगे पीछे तो फिर आगे माइनस आ जाएगा, ठीक। अब देखो a² b² लगेगा, तो इसमें क्या लगेगा, √3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर बटे, अब 7 - 2 √5 होगा। अब 3 का स्क्वायर, अंडर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, मतलब स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 - 5 बटे 7 - 2 √5, इतना आया। अब देखो इसमें करा लो परिमेयीकरण, 7 + 2 √5, परिमेयीकरण कैसे होता है, चिन्ह बदल के गुणा करा देते हैं, 7 + 2 √5, ठीक है। चिन्ह बदला, यहाँ पे क्या था माइनस था, ऊपर नीचे प्लस का गुणा करा देंगे, क्योंकि हमें अंडर रूट, ये जो अंडर रूट लगा इसको खत्म करना होता है हाथ से, इसलिए हमें परिमेयीकरण करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस था तो ऊपर नीचे प्लस का गुणा करा दिया, और यहाँ पे पहले घटा लो, क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 7 + 2 √5, इन दोनों का गुणा हो गया,
ठीक है। और यहाँ पे आ गया देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र लगेगा फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी लग रहा है, ये वाला सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी ये रखा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा 2√5 का स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर पूरा का पूरा होगा, बी पूरा मानेंगे ना, तो इसलिए पूरा का स्क्वायर हुआ। अब यहां से देखना, अब इसका 2 का अंदर गुणा कराओ, 2 का गुणा 7 में कराएंगे तो क्या आएगा माइनस का 14, ठीक है। अब 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का 2 दूनी 4 √5 बटे, अब देखो 7 का स्क्वायर 49 करना आता है गधे, 7 का स्क्वायर 49 माइनस देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का 5 आएगा, ठीक है। हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर से स्क्वायर खत्म, ठीक। ऐसे नहीं करेंगे तुम अंडर से स्क्वायर खत्म कर दो, इसका स्क्वायर ना करो, दोनों में स्क्वायर होगा इस तरह, ये 2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, इस वाले से ये खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, दोनों में स्क्वायर होता है, ये जो होल स्क्वायर का मतलब दोनों में स्क्वायर। सुनने वाला और सुनाने वाला, सुनने वाला सुनाने वाला दोनों मार खाएंगे अब, क्योंकि अगर इसीलिए क्योंकि अगर सुनने वाला एतराज नहीं करेगा तो सुनाने वाला क्यों बोलेगा, तो वो भी कान लगाने लगता है। नहीं सुनो, नहीं सुनना मुझे, देखो इधर माइनस का 14 माइनस 4 √5, देखो 49 माइनस 20, 5 को 20, ये आएगा माइनस का 14 माइनस का 4 √5, यहाँ पे आएगा 29, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आ गया, छाप लेना, टाइम लग जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि हो जाए, क्यों, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि एक बार में एक दिन रोज यही पढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ाएं सिलेबस। 4 तो हो गई है ना एक्सरसाइज तुम लोग की, अब 5 6 7 फिर 10 11 12 अब देखो अगला है 8 नंबर, यदि √2 बराबर 1.4142 तब √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 ये था, इसका मान ज्ञात करो, ठीक। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये है अंडर है दोनों में, मैंने बताया था अंडर रूट देख लेना तो परिमेयकरण कर देना हर में, ठीक है। तो लिखो सर जी, इसमें ऊपर नीचे दोनों अंडर रूट है तो इसको इकट्ठा अंडर रूट तो मिल सकते हैं ना? नहीं, देखो इधर हर का अंडर रूट खत्म करते हैं, ठीक है। हर में देखो इधर नीचे अंडर रूट है तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। परिमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह बदला, यहां प्लस था बीच में, क्या किया माइनस, प्लस था माइनस, ऊपर नीचे गुणा कराया तो देखो ये दोनों सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम सेम है, ठीक है।
ये सेम है, ये सेम है, समझे ना। जब सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है। ये अंडर 2 माइनस 1, अंडर 2 माइनस 1, जैसे 2 गुणे 2 क्या बनता है, 2 स्क्वायर बनता है, 2 स्क्वायर। वैसे ये अंडर 2 माइनस 1 और अंडर 2 माइनस 1 सेम सेम होते हैं स्क्वायर। जैसे 3 बार गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, 3। 4 बार गुणा कराएंगे यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, 4। ठीक है, इसी तरह ये देखो सेम सेम है, 2 बार गुणा है तो 2 इसको लगा दिया। ठीक, अब देखो यहां पे देखना, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लगा है, तो क्या बन जाएगा सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आकर्षित, अपने मैथ पे थोड़ा सा ध्यान दो, लापरवाही कर रहे हो, तुम्हें मैथ नहीं आ रही। देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, कौन सा सूत्र लगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a ये होगा माना हमने, b को ये माना, तो a का स्क्वायर किया, ये देखो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर किया, कर दिया। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा, क्या होता है होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, कक्षा 8 का वो है 7, बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, धन्य हो प्रभु। 2 माइनस ए भी हो गया, 2 माइनस तो ये भी कहाँ बताएंगे, बताओ, तुम बताओ काजल, देखो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो पढ़ती शुरू से थी, ध्यान नहीं देती थी बस। देखो इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो ये लगेगा इसमें, ठीक, a माइनस बी, इसको a माना, इसको b माना। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो पहले क्या करेंगे, a का स्क्वायर, देखो इधर a का स्क्वायर किया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस की प्लस, प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह में क्या है, इधर बाद में नोट कर लेना, अरे बाद में ना टाइम दे दूंगा उसको करने के लिए। देखो अंडर रूट 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या है, अंडर रूट 2, अब b की जगह क्या है, 1 है तो माइनस लगा तो है आगे। ठीक है, अब देखो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म तो 2 आएगा, अब माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ठीक, तो 2 में 1 गए, 2 में 1 गए 1। ठीक है, तो पहले अंडर रूट से स्क्वायर खत्म तो 1 क्या हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, और 2 में 1 गए 1, अब देखो 2 1 3, तो क्या होगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब बटे में 1 लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, आंसर हो गया है? अब इतना हो गया आंसर। अब उसके बाद में अगर मान दिया है क्वेश्चन में, अगर मान नहीं दिया तो ये आंसर, अगर मान दिया है तो सीधे सीधे लगा देंगे, अंडर रूट 2 बराबर क्या दिया है, 1.4142, यानी 3 माइनस 2 गुणे 1.4142 लगाया। ठीक, अब 2 का गुणा 2 में कराएंगे, इस तरह गुणा करा लो, का नहीं आ रहा तो 1.4142 का गुणा कराया 2 में तो क्या आएगा, 2 का गुणा 2 में कराया तो क्या है, 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2,
दो चौको 8 पॉइंट, 2 का गुणा 1 में तो 2, ये आया 2.8284, यानी 3 माइनस 2.8284, 8284 ठीक है। क्या है? गधे हो, आगे जल्दी घटाने के बाद गधे हो। 3 देखो, 3 से घटाया 0 0 0 लगाया, ठीक है, 0 0 लगाया लास्ट में 3 के पॉइंट के, दशमलव के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, 3 लिखा, दशमलव 0 0 लगा दिया और उसके नीचे 2 दशमलव, ठीक है, 8284 घटाया, वही तो आएगा जल्दी, आप गधे हो गया है। देखना एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे कि गधे हो। एक का एक दिया कैरी, ठीक है, हासिल ले दी, ये 10 हुआ, ये 9, ये 10, ये देते चले गए तो ये 10 हो गया, 10 में 6 गए 4, ठीक है, नहीं सर 10 में 4 गए, 10 में ये लास्ट वाला 4 गए तो 6 आएगा, आप भी हो गया। ठीक है। देखो 6 आया, ठीक। अब मैं ये देख रहा था कि तुम लोग एक्टिव हो कि नहीं हो, नहीं तो फिर उठाता लाठी। देखो 10 में 4 गए 6, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? 9 में 8 गए 1 है, और 9 7, ठीक है, और 1 दशमलव 2 2 हो गए दोनों, क्योंकि कैरी दे दी थी 0.1716, और जल्दी आप काय को फाउल करते हैं 1716 0 दशमलव आया इतना आंसर। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। एक बार फिर समझ लेना, समझ को दिया था अंडर रूट में 1.142, ठीक है, 1.4142 दिया था, तब इसका मान ज्ञात करो। हो गया, मैं उठाऊं डंडी, मैं बच्चा को मान दिया है कभी ठीक है। अब देखो ये है, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, बट्टे में अंडर रूट है तो हम क्या करेंगे, परमेयीकरण, चिन्ह बदल के परमेयीकरण, ऊपर का बन जाएगा a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो सीधे सूत्र लगेगा, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा यहाँ से, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और नीचे अंडर रूट से स्क्वायर खत्म, 2 आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 2 में 1 गए 1 आया, ऊपर अंडर रूट से स्क्वायर खत्म तो 2 आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब 2 का 2 1 कम 2, 2 का गुणा अंडर रूट 2 में कराएंगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा, ठीक, क्योंकि वो अंडर रूट अंदर है इसलिए गुणा नहीं होता, सीधे सीधे बाहर लिख जाता अंडर रूट, ठीक। जैसे इसमें क्या किया था, 2 का गुणा अंडर रूट में कराया, अंडर रूट के अंदर गुणा नहीं होगा, जब अंडर रूट का ही अंडर रूट में गुणा कराएंगे तभी होगा, ऐसे, ठीक है। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 3 में कराए, क्या है, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, ठीक है। नहीं तो अगर सीधे सीधे कोई संख्या का गुणा कराते हैं, सीधे सीधे, जैसे 3 का गुणा अंडर रूट 3 में कराया तो क्या आएगा, 3 अंडर रूट 3, अंदर गुणा नहीं होता, ठीक है। आया इतना समझ में। अब इसके बाद में अंडर रूट 2 का मान रख दिया जो दिया था, और गुणा करा दिया, घटा दिया, इतना कर लोगे। आप अगला समझ लो, कितना है, हो गया 55 है ना, 5 मिनट में एक सवाल हो सकता है। अब जब तुम लोग कह रहे हो टाइम अप, हमें ये है कि इतनी जल्दी सवाल ये हो जाए तो अगला चैप्टर चलने लगे, लेकिन तुम लोग को लापरवाही है बस, और कुछ नहीं। लाइट जल रही है ना, दिखाई नहीं दे, आ जाएगी क्या देगा। अब देखो अब कह रहा है जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये
क्वेश्चन है जांच कीजिए कि x+2 बहुपदों x³ प्लस 3x² प्लस का 5x प्लस का 6 और 2x प्लस 6 का सुधर जा आगे मुझे कहा है ये चिमटी लगा हम जी को मुझे बोल रहा है बात कर सकता है करना है नाम निकलेगा हम को बात कर रहा है ए सारे को बात है या नहीं। नाम में देखो ये करना है जांच जांच कीजिए कि जो ये है ठीक है x+2 इसका और इसका बहुपद है दोनों, इन दोनों बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड होगा तो क्या आएगा, गुणनखंड होगा यानी 0, अगर नहीं होगा तो क्या आएगा, कुछ भी आ जाएगा 0 के अलावा। अब देखो x+2 बराबर में 0 कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, -2। x बराबर -2 इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे। अगर देखो 0 आता है कि नहीं आता, हाँ तो देखो x³ प्लस का 3x² प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है। अब इसमें क्या रखना है, x बराबर -2 उपर्युक्त बहुपद में रखने पर। अब देखो उपर्युक्त क्यों लिखा, ऊपर जो दिया हुआ बहुपद है उस पे रख दिया। उपयुक्त मतलब उपर्युक्त, ठीक है। इस उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर जो दिया गया, ठीक है। तो जो रखो 2 की जगह, देखो x की जगह -2 प्लस 3 और -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2, ठीक है। x की जगह प्लस का 6 करो, 2 का क्यूब बराबर में कुछ नहीं, सीधे सीधे आंसर आएगा ना, ठीक है। क्या होगा, -8। अब देखो 3 वैसे लिखा रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 4 प्लस का आएगा, मैंने बताया था माइनस। देखो माइनस अगर घात में क्या लगा हो, एक सम संख्या, तो माइनस खत्म हो जाता है घात वाला, अंदर वाला, ठीक है। क्योंकि देखो इसलिए क्योंकि -2 का गुणा -2 में कराएंगे, ठीक है। तो माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस। इधर देख लो, माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस। 2 का गुणा 2 में 4, 2 का गुणा 2 में 4 आएगा। लेकिन इधर पे क्या था, -2 गुणे -2 गुणे -2 इसका करा रहा था, ठीक है। तो देखो 2 का गुणा 2 में करा है 4, 4 का गुणा 2 में 8, इतना तो आ गया। अब माइनस का गुणा माइनस में प्लस, प्लस का गुणा माइनस में माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे प्लस आया। अब देखो 5 का गुणा 2 में कराया, क्या आएगा, 5 दूनी 10, वो माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 10 प्लस का 6। अब यहाँ पे देखना, माइनस का 8, 3 का गुणा 4 में तो 12, माइनस का 10 प्लस का 6। अब जो जो प्लस के होंगे वो जुड़ जाएंगे, जो जो माइनस के होंगे वो जुड़ जाएंगे। अब देखो ये प्लस का, ये प्लस का, तो क्या होगा, 12 और 6 18, ठीक। और ये सेम सेम चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे, माइनस का ये भी माइनस का है, तो 18 और 18 कट गए, क्या आएगा
0, यानी बहु गुणनखंड है। हो गया। ठीक है, और इसमें रखो 2x प्लस 6 में 2x प्लस 6, हाँ ये भी तो बहुपद हो, यानी एक बहुपद ये एक बहुपद ये का गुणनखंड है। ठीक है, इसका इसमें भी रखना है, x बराबर इसका नहीं है। माइनस का 2 रखने पर। ठीक है, रखो 2 पूरे माइनस का 2 प्लस का 6। ठीक है, 6 ही था, 4 था यहाँ पे 4 था, गलत है। ठीक, देखो 4 था, अब 4 था तो 2 का गुणा 2 में कराए तो क्या आएगा, माइनस का 4, और यहाँ पे प्लस का 4, 4 से 4 खत्म, क्या आएगा, यानी आप लिखना है अतः दिया गया गुणनखंड इन बहुपदों का क्या है, गुणनखंड है। यानी यह लिख देना, ये अतः x प्लस 2 गुणनखंड का बहुपद है, बहुपद नहीं सॉरी गुणनखंड है। आ गया समझ में?